हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हर बार की तरह एक बार फिर से की टू सक्सेस जीके चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले वाले क्लास में या इसके पहले वाले वीडियो में देखा था आइडेंटिफिकेशन नंबर 4 के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट के आइडेंटिफिकेशन नंबर 4। आज हम लोगों को पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन नंबर 5 के बारे में। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर 5 का वीडियो नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए। उससे क्या होगा कि लगभग 50-60% आपको कुछ न कुछ बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा आपको सोचना समझना नहीं है, एक बार चाहे तो देख सकते हैं उस वीडियो को, अदरवाइज मैं इसमें आपको समझाने का प्रयास करता हूं कंप्लीटली। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो 5 है स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट का, याद रखिएगा हम अभी टेंस नहीं बदले हैं, पास्ट का इंडेफिनिट ही चल रहा है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 से लेकर 10 तक है। मैं आज 5 वाला बताने वाला हूं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर 5 क्या कहता है, कुछ ऐसा हिंदी वाक्य रहेगा जिसके अंत में, ध्यान दीजिए, आइडेंटिफिकेशन को हम लोग हिंदी में पहचान बोलते हैं। तो सेंटेंस को पहले पहचानते हैं हम लोग, हिंदी वाक्य के अंत में चलेंगे, देखेंगे मेन वर्ब के साथ नहीं बल्कि मेन वर्ब के रूप में क्या मिलेगा, था, थे, थी इत्यादि शब्द आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर यही प्रेजेंट डेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर 5 होता तो वहां पे था, थे, थी के स्थान पर है, हूं, हो मिलता। ठीक है ना, जो कि बी का एक फॉर्म होता है, बीई, बी मतलब होना है, बनना, जानते हैं ना, उसी के फॉर्म होता है बी, सेकंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग और फिफ्थ फॉर्म इज एम आर। ठीक है, तो उसी का एक रूप होता है, चाहे तो हम है, हूं, हो बोले प्रेजेंट डेफिनिट में या था, थे, थी बोले पास्ट डेफिनिट में। ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर 5 यहाँ पे कहता है कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनके मेन वर्ब के रूप में था, थे, थी इत्यादि शब्द आते हैं और जिसका सब्जेक्ट होता है क्या, था, थे, थी के निकट में मिलता है। याद रखना है यहीं पे, अगर ये आप नहीं समझेंगे कि सब्जेक्ट कहां मिलता है तो यही आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा 3 का। समझ पा रहे, यही आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा 4 का, क्योंकि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग को आपका पता है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम लोग करने वाले हैं, तो वहां पे थोड़ा सा भी चेंज कर देगा आपको डाउट हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि एक एक चीज, जो छोटी छोटी चीज है उसको आपको बताएं और आप उसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन नंबर 5 में होता है कि था, थे, थी जो मिलेगा मेन वर्ब के रूप में और उसी के निकट में हमारा सब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, और इसमें एक और चीज है, और किसी स्थान जैसे शब्द का जिक्र होता है, स्थान मतलब प्लेस, ऐसे शब्दों का जो जिक्र होता है उसको भी हम लोग आइडेंटिफिकेशन नंबर 5 में ही रखते हैं। एक एग्जाम्पल है आपके सामने लिखा है, उसके कार्य में कई विसंगतियां थी। अब उसके कार्य में कई विसंगतियां थी। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी वाक्य के अंत में हम लोगों ने चला और देखा थी मिल गया, थी मिल गया ना, था, थे, थी में से कोई एक, लेकिन इसके बाद लिखा है इसका सब्जेक्ट था, थे, थी के निकट मिलता है, इसके निकट में क्या है, विसंगतियां, अर्थात यही सब्जेक्ट है। आइडेंटिफिकेशन नंबर 5 प्रूफ हो गया। फिर क्या करा, जैसे प्लेस जैसे शब्द का जिक्र होता है, प्लेस मतलब जैसे हमने कहा कार्य में, घर में, गांव में, ठीक है, माइंड में, जेब में, रूम में, ऐसा कुछ होता है तो प्लेस कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम आइडेंटिफिकेशन नंबर 5 से डिनोट करते हैं। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, उसके कार्य में कई विसंगतियां थी, तो कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, सर पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मेनी एनोमलीज वर इन हिज वर्क। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या है ना, एक छोटा सा रूल चेंज हो जाता है जो आइडेंटिफिकेशन नंबर 5 में मैंने बताया था प्रेजेंट डेफिनिट के। यहाँ पर रूल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं, देयर प्लस, अगर प्रेजेंट डेफिनिट होता है तो इज एम आर, जो कि पास्ट डेफिनिट है इसलिए वाज या वेयर होगा, और प्लस अब यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट और नेक्स्ट होगा कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पूरी जानकारी। यहां पर हम लोगों ने जो पढ़ा वो था उसके कार्य में कई विसंगतियां थी, तो हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले देयर, चलिए ट्रांसलेट कर देते हैं। हमने कहा देयर, अब आपको पता है कि अगर सब्जेक्ट, ये वाला जो सब्जेक्ट है सिंगुलर होगा तो वाज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और अगर प्लूरल होगा तो वर लगता है। यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट हो कई विसंगतियां, सब्जेक्ट सिंगुलर है क्या, नहीं, प्लूरल है। प्लूरल की केस में वाज की वर, वाज या वर, वर होगा बिल्कुल। तो देयर, वेयर, आगे क्या है सब्जेक्ट, कई विसंगतियां, कई यानी कि मेनी, विसंगति की मीनिंग आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, एनोमलीज। ठीक है, उसके कार्य में तो हम बोलेंगे क्या, इन हिज वर्क, क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं, इसलिए हर भी हम लिख सकते हैं, इन हर वर्क, उसके कार्य में। ठीक है, इस प्रकार से कई एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने कहा क्या इस योजना में कुछ कमियां थी, देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव बना रहा हूं,
क्या इस योजना में कुछ कमियां थी। यहां पर हमारा जो था थे थी मिल गया, पास्ट इंडेफिनिट प्रूव हो रहा है, कुछ कमियां आपका सब्जेक्ट है। योजना में यानी कि कोई प्लेस जैसे शब्द का जिक्र हो रहा है, यानी कि हमारा यही सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप है, क्योंकि हमारा जो क्या नाम का शब्द है वो पहले आ गया। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा जो वाज वर्ब के रूप में दिया है, मेन वर्ब के रूप में, वो कहां चला जाएगा पहले। तो हम क्या करेंगे, कुछ कमियां सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसके लिए हम वाज न लगा के क्या लिखेंगे, वर। आगे क्या होगा, फिर बचा देयर, देयर लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, कुछ कमियां यानी कि सम ड्रॉबैक्स। ये भी आपके एग्जाम में बहुत आता है, कमियां के ड्रॉबैक्स होता है, डीमेरिट्स होता है, डिसएडवांटेज होता है। तो आप इसकी मीनिंग को रट लें। ठीक है, ये बहुत बार आता है एंटोनिम सिनोनिम। वर देयर सम ड्रॉबैक्स इस योजना में, तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस स्कीम या प्लान, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। यानी कि देयर वाज वर नेगेटिव होगा तो नॉट यहां लगेगा, आगे सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। बट क्या होता है, कभी कभी इंट्रोगेटिव में हम इसको क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज वर को पहले लिखते हैं, फिर देयर होता है, फिर नॉट आएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो 5 है ना, वो थोड़ा सा सबसे अलग है। वो क्यों है जरा देखिएगा। किसी भी सेंटेंसेस में जो सेंटेंस की शुरुआत होती है इंग्लिश में, वो होता है सब्जेक्ट से, बट यहाँ पे सब्जेक्ट से शुरुआत नहीं हो रहा है, वो क्या रहा है, देयर से। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट से शुरुआत होता तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता, फिर सब्जेक्ट आता, तब नॉट आता, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के पहले आ रहा है, यानी सब्जेक्ट बाद में आ रहा है आइडेंटिफिकेशन नंबर 5 में। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने कुछ एग्जांपल है, चलिए सॉल्व करते हैं सब लोग मिलकर। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है, क्या तुम्हारे समक्ष कुछ चुनौतियां थी। अब देखिए क्या शब्द पहले आ गया, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव हो गया। कुछ चुनौतियां थी, यानी सब्जेक्ट आपका क्या मिल रहा है, थी के निकट में मिल रहा है, आइडेंटिफिकेशन नंबर 5 होगा। तो सॉल्व करते हैं। देर से शुरू होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो चुनौतियां आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वाज ने आके क्या होगा, वर। आगे क्या होगा, देयर। सब्जेक्ट क्या है जरा बोलिए, कुछ चुनौतियां, सम चैलेंजेस। आगे क्या, तुम्हारे समक्ष, यानी अगेंस्ट यू, या हम बिफोर यू कर सकते हैं। बिफोर यू मतलब कि तुम्हारे सम्मुख, तुम्हारे सामने। अगेंस्ट यू मतलब कि तुम्हारे विपक्ष में कई चुनौतियां थी, कुछ चुनौतियां थी, ऐसा कुछ। तो हम अगेंस्ट लिखे या बिफोर लिखे। ठीक है, अगला देखें, उसके समय में पढ़ाई करने के सीमित संसाधन थे। ये आपका न नेगेटिव है न इंट्रोगेटिव, जैसे रूल लिखा है लिखते चलेंगे। तो क्या होगा, देयर से शुरू करेंगे, देयर। आगे क्या, वाज की वर्ड, तो वर होगा, क्यों, सीमित संसाधन था नहीं, थे। अब ऐसा नहीं सीमित संसाधन हो, देखने से तो प्लूरल नहीं लग रहा है, बट सब्जेक्ट जो वर्ब है वहां पे देखिएगा लास्ट में, वो था न आकर थे है। थे की वजह से, अरे यार हिंदुस्तानी है तो इतना समझ सकते हैं ना, कि थे की वजह से सीमित संसाधन आपका ये प्लूरल हो गया, इसकी वजह से वर आएगा। देयर वर क्या, सीमित संसाधन, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए रिसोर्स क्यों थे, पढ़ाई करने के लिए, टू स्टडी या टू रीड, जो भी आप लिखना चाहें। उसके समय में तो हम क्या लिखेंगे, इन हिज टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, आपको प्रॉब्लम होगा सर, पहले हम लिख देंगे इन हिज टाइम टू स्टडी, जो भी आपको मन करे कर सकते हैं। बट स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, ये सब चीजें एकदम क्लियर करने के लिए आप क्या करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 जरूर देखिएगा। ठीक है, जिसमें टारगेटेड वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और इंट्रोगेटिव, सारी चीजें आपको बता दिया गया। वो उसको, वही आपका क्या है, बेस है, वही आपका मेन जड़ है। उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको टेंस की किसी भी रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्या अमित के मन में कोई आशंका थी। कोई आशंका आपका क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर है। थी क्वेश्चन मार्क है, क्या शब्द पहले आए, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब पहले। तो बताओ क्या हो जाएगा, वाज। आगे क्या होगा, ये देयर। सब्जेक्ट क्या है, कोई आशंका यानी एनी डाउट। आगे अमित के मन में, यही तो बचा, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन अमित्स माइंड, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के समक्ष कई अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्यों नहीं थी।
यहाँ पर WH टाइप प्लस नेगेटिव दोनों हो गया, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और नेगेटिव भी है। तो सिंपल रूल है, क्या लगा देंगे पहले, सबसे पहले WH वर्ड की अंग्रेजी, क्यों की अंग्रेजी क्या, वाई। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लगता है वाज एवर, सब्जेक्ट चेक करना, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कई अंतर्राष्ट्रीय दबाव, तो प्लूरल हो गया, तो इसके लिए हम वाज ने लगा क्या लिखेंगे, वर। आगे हम बचे क्या, देयर, नेगेटिव है तो अब नॉट आ जाएगा, वाई वर देयर नॉट, अब सब्जेक्ट आए क्या, कई अंतर्राष्ट्रीय दबाव, तो क्या लिखेंगे हम, मेनी इंटरनेशनल प्रेशर, सरकार के समक्ष, केंद्र सरकार के समक्ष, तो हम क्या लिख सकते हैं, बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम लिखेंगे व्हाई वर देयर नॉट मेनी इंटरनेशनल प्रेशर्स बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम इन सभी सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं, ये भली भांति आप इसको समझ लीजिएगा। आप ही क्या करें, इसी टाइप के कुछ हिंदी में अपने आप बनाइए कुछ एग्जांपल्स और उसको सॉल्व करिए। न समझ में आए तो आप कमेंट करके पूरा हिंदी का सेंटेंस कमेंट कर दीजिए और बताइए, पूछिए कि सर इसमें कि हम क्या सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, ठीक है। आपको वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम हो रही हो या फिर आपको ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई भी चीज हो आप उसमें कमेंट करिए, सॉल्व करने के लिए हम लोग तैयार हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।